जिन जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि रैखिक असमीकाओं को छायांकित करना कठिन है, वे इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि रैखिक असमीकाओं को हम छायांकित कैसे करते हैं, उनके बिंदुओं को कैसे निकालते हैं और सभी चीज़ें। सो हे गाइस, दिस इज श्रुति हियर एंड वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल। आज हम सभी इस वीडियो में यही बात करेंगे। इससे पहले हमने 6.2 एक्सरसाइज को कर लिया था, तो आज हम 6.3 एक्सरसाइज को करेंगे। तो 6.3 में हमने 3 क्वेश्चन को किया था। आज हम 4, 5 और 6 क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि 10 मिनट में 3 ही क्वेश्चन हो पाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने क्वेश्चन को बताया था। अब यहाँ पे देखिए, तीसरा वाला क्वेश्चन है हमारा 2x + 5 इज ग्रेटर और इक्वल दैन 6, 3x + 4y इज लेस और इक्वल दैन 12। तो सबसे पहले हम इसके बिंदुओं को निकालेंगे। तो बिंदुओं को निकालने के लिए y को एक बार 0 रखेंगे तो उसकी x की वैल्यू निकालेंगे, x को एक बार 0 रखेंगे तो y की वैल्यू निकालेंगे। ये हमारा पॉइंट निकल गया, यानी कि 3, 0, 0, 6। अब हम चेक करेंगे कि हम किस भाग को अंदर की तरफ छायांकित करेंगे या बाहर की तरफ छायांकित करेंगे। इसके लिए हम दोनों x और y की जगह 0 रखेंगे। अगर ये सत्य हुआ तो अंदर की तरफ, और अगर असत्य हुआ तो बाहर की तरफ। तो ये देखिए असत्य आया है, इसकी वजह से हम इसे बाहर की तरफ छायांकित करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पॉइंट्स x एक्सिस पे कहाँ तक लाई करेंगे और y एक्सिस पे कहाँ तक लाई करेंगे। तो x एक्सिस पे 3 से बड़ी और बराबर जितनी भी संख्याएं होंगी और y एक्सिस पे 6 से बड़ी और बराबर जितनी भी संख्याएं होंगी वो सभी इसके अंतर्गत आएंगे। अब हम अगले वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सेम चीज़ें करनी है। x की वैल्यू एक बार 0 रख के y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू 0 रख के x की वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने के बाद हम चेक करेंगे कि हम बाहर की ओर छायांकित करना है कि इस इक्वेशन को, कि हमें अंदर की ओर छायांकित करना है। तो देखिए, क्योंकि ये सत्य आ रहा है, क्योंकि 0 जो है हमारा 12 से कम है, तो इसके लिए हम अंदर की ओर छायांकित करेंगे। अब देख लेते हैं कि पॉइंट कितने कहाँ की एक्स एक्सिस पे कितने लाई करेंगे और वाई एक्सिस पे कितने तक लाई करेंगे। तो एक्स एक्सिस पे 4 से कम और वाई एक्सिस पे 3 से कम जितनी वैल्यूज हो। अब देखिए, पॉइंट्स को हम पहले वाला समीकरण पहले सॉल्व करेंगे, छायांकित करेंगे। तो पहले वाले समीकरण में 3, 0 और 0, 6 को हम डॉट करके, पॉइंट करके वहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो वैल्यूज लाई करेंगी मैंने आपको बताया था, वाई एक्सिस पे देखें तो 6 से बड़ी जितनी भी संख्याएं होंगी बाहर की तरफ हम करेंगे, और एक्स एक्सिस पे 3 से बड़ी, तो 3 से बड़ी 4, 5, 6 हमने यहाँ पे जितनी लाइनें आप लेंगे वहीं तक छायांकित करना। और तीर जहाँ पे लग जाता है उसका मतलब ये है कि आगे बढ़ता जाएगा, तो आप इसकी चिंता मत करिए। तो यहाँ पे देखिए, हमने इस भाग को छायांकित कर लिया। जिस भाग को छायांकित करेंगे उस लाइन पे हम उस लाइन का इक्वेशन लिख देंगे जिस लाइन को हमने छायांकित किया है। तो देखिए, यहाँ पे हम छायांकित कर लेंगे, और चाहे तो आप बाहर की तरफ दिखा दें कि हम बाहर की तरफ से छायांकित कर रहे हैं, इससे आपको सरल होगा। अब देखिए, दूसरा वाला क्वेश्चन, यानी कि 3x + 4y इक्वल टू 2 को हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे जो लाइन है इसे हम खींच लेंगे। अब देखिए, अंदर की तरफ छायांकित करना है। एक्स एक्सिस पे 4 से कम जितनी वैल्यूज आएंगी और वाई एक्सिस पे 3 से कम जितनी वैल्यूज आएंगी। तो सबसे पहले हम एक लाइन की हल्की पेंसिल चला करके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद उसके अंदर हम अच्छे तरीके से उसे छायांकित कर देंगे। शेडेड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2, 3, 4 समीकरण आपको दे सकती हैं, तो लाइनें भी हमारी 3 से 4 होंगी। तो 3 से तो हम छायांकित, हमें तो एक ही रीज़न, 2 छायांकित भाग हमारा एक ही रीज़न होगा, एक ही कोई क्षेत्र होगा, तो वो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस वाले में वही वाला रीज़न है। तो जो हम 2 छायांकित भाग, जो हमें डबल साइडेड रीजन मिलेगा, 2 छायांकित भाग मिलेगा, उसे हम एकदम डार्क पेंसिल का यूज़ करेंगे, और जो हमारा दोनों साइड का होगा उसे हल्के पेंसिल से करेंगे ताकि हमें समझ में आए। तो यहाँ पे देखिए, हम 2 छायांकित भाग कर लिए क्योंकि दोनों का एक कॉमन रीजन था, वो ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। अब हम 5वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे है दोनों इक्वेशन को लिख लीजिए साइड। दोनों का बिंदु निकालेंगे। सबसे पहले एक बार x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू निकालेंगे, y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आई है 1/2, 0, और इसकी वैल्यू आएगी, जब हम x को 0 रखेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे तो -1 आएगी y की वैल्यू। और यहाँ पे देखिए, पहले हम चेक कर लेंगे कि बाहर की तरफ छायांकित करना है कि अंदर की तरफ। तो यहाँ पे देखिए, 0 जो है 1 से बड़ा है, तो ये असत्य है। असत्य के लिए हम बाहर की ओर छायांकित करेंगे। और यहाँ पे 2x कितनी वैल्यूज तक जाएंगी, यानी कि x इज़ ग्रेटर देन 1/2 एंड y इज़ लेस देन -1, क्योंकि हम जब हम माइनस से गुणा करते हैं दोनों साइड तो चिन्ह को परिवर्तित कर देते हैं। अगला वाला क्वेश्चन हम इसी तरह करेंगे। x की वैल्यू, y की वैल्यू निकालेंगे, फिर छायांकित भाग कहाँ होगा, असत्य है कि सत्य है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आपने पिछले वीडियोज़ में बताई थी, स्टार्टिंग में जब हम इंट्रो कर रहे थे, तो यहाँ पे मैंने आपको बताई थी, अगर सिर्फ ग्रेटर या सिर्फ लेस रहेगा तो हम जो लाइन खींचेंगे वो डॉटेड लाइन खींचेंगे, यानी कि
खंड के रूप में लाइन खींचेंगे। जैसे हम डॉट 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 करके खींचते हैं वैसे हम लाइनें खींचेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए क्योंकि लेस और इक्वल, केवल लेस है केवल इक्वल है, तो हम डॉटेड लाइन से ही करेंगे। यहाँ पे हमें सारी वैल्यूज़ मिल गई। अब हम यहाँ पे रेखी तल पर यहाँ पे खींचेंगे इसे। तो बिंदु हमें मिली है तो 0 और 1 के बीच में होगा 1/2, एकदम सेंटर पे, तो हम एकदम सेंटर पे पॉइंट करेंगे और यहाँ पे -1। अब इस लाइन को हम मिला लेंगे क्योंकि ग्रेटर देन है तो हम डॉटेड लाइन से करेंगे। अब डॉट लाइन यहाँ पे कर लेते हैं। अब देखिए बाहर की तरफ छायांकित करना है, कितने भाग तक छायांकित करना है, एक्स एक्सिस पर 1/2 से बड़ी, 1/2 से बड़ी सारी वैल्यूज़ जितनी भी हमने लिखी हैं सारी हैं। और यहाँ पे -1 से छोटी, यहाँ पे भी जितनी वैल्यूज़ हमने लिखी हैं सारी हैं। तो उसको हम एक तीर के मतलब लाइन के हिसाब से ड्रॉ कर लेंगे, फिर उसके बाद इसे फिलिंग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे छायांकित करने के बाद अब हम दूसरा वाला वो करेंगे, इक्वेशन का जो हमारा बिंदु निकला है, यानी कि -1/0 और 0,1/2, ये एक्स एक्सिस पे और 0,1/2 वाई एक्सिस पे। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे भी हम डॉटेड करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये लेस देन फॉर्म में है। तो डॉटेड करने के लिए हम यहाँ पे डॉट डॉट करेंगे और फिर यहाँ पे दोनों साइड तीर लगा देंगे। अब कितनी वैल्यूज़ तक ये जाएंगी ये हमें देखना है। तो हमारी वैल्यूज़ इसमें आई हैं, सारी वैल्यूज़ आएंगी इसमें, यानी कि -1 से एक्स एक्सिस पे -1 से मतलब कम और यहाँ पे इससे ज़्यादा, तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे 1/2 से ज़्यादा। तो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही हैं। तो यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ से कर लेते हैं, छायांकित कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको बोला था, सॉरी, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे -1 से बड़ी जितनी भी छोटी जितनी भी संख्या हैं सारी। तो यहाँ पे देखिए हमारे साइडेड रीजन मिल रहा है क्योंकि ये दोनों को में कॉमन रीजन है। जो छायांकित भाग हमने किया था, जो भाग हम छायांकित कर रहे हैं वो इसी रीजन में दोनों इक्वेशन के आ रहे हैं। तो ये हमारा डबल साइडेड रीजन हो जाएगा। अब बारी आती है लास्ट वाले क्वेश्चन को। सेम हम करेंगे, मतलब छठवां वाला जो हमारा क्वेश्चन है, सेम हमारा प्रोसेस है। दोनों इक्वेशन को लिखेंगे, दोनों के बिंदुओं को निकालेंगे पहले। तो देखिए यहाँ पे 6, एक्स को 0 रखेंगे तो 6 आएगा वाई की वैल्यू। अगर वाई की वैल्यू 0 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू 6 आएगी, क्योंकि यहाँ पे एक ही क्वेश्चन। इसमें सेम नीचे वाले क्वेश्चन में करेंगे, यहाँ पे मैं साथ साथ में कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए 0 0 रख के दोनों एक्स और वाई की वैल्यू रखने के बाद फिर यहाँ पे चेक करेंगे असत्य है कि सत्य है। तो ये वाला क्या है, असत्य है, क्योंकि ये ग्रेटर देन 6 से बड़ा नहीं होता, 0 6 से छोटा होता है। तो यहाँ पे ये भी बाहर की तरफ, ये भी और ये भी नहीं, यहाँ पे ये सत्य है तो ये भी 0 जो है 6 से छोटा है, तो ये सत्य है। सत्य की वजह से हम इसे अंदर की ओर करेंगे। यहाँ पे वैल्यूज़ निकालेंगे, कितनी वैल्यूज़ तक लाई करेंगे। उसके बाद हम इसे यहाँ पे खींचेंगे। तो यहाँ पे खींचने के लिए देखिए सबसे पहले पॉइंट्स 0,6 और 6,0। तो 6,0 और 0,6 को हम क्या करेंगे, पॉइंट कर लेंगे और एक सीधी खड़ी लाइन खींच लेंगे बराबर से। यहाँ पे हमने खींच लिया है। खींचने के बाद देखिए अंदर की तरफ है तो कितनी वैल्यूज़ तक, 6 से कम जितनी भी वैल्यूज़ हैं, और वाई एक्सिस पे भी 6 से कम जितने। तो पहले एक हल्की पेंसिल से यहाँ पे हम एक तीर की तरह लाइन खींच लेंगे, और लाइन खींचने के बाद यहाँ पे तब हम इसे पूरा छायांकित कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए पूरे भाग को हमें छायांकित करना है, जितने भी हमने डॉटेड किए। तो यहाँ पे छायांकित हो चुका है। यहाँ पे अगले वाले क्वेश्चन के लिए हम करेंगे। तो अगले वाला क्वेश्चन है 4,0 और यहाँ पे 0,4। तो यहाँ पे इस वाली लाइन को मिला लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों आपस में कट नहीं कर रही हैं, लेकिन जहाँ पे दोनों के रीजन आएंगे, अब यहाँ पे देखिए क्योंकि ये असत्य है तो हम इसे बाहर की ओर करेंगे। तो बाहर की ओर इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए हम जितनी भी वैल्यूज़ इसके अंतर्गत आएंगी वो सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे इसको छायांकित कर लेंगे। यहाँ पे देखिए सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, यानी कि 4 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज़ हैं, और फिर यहाँ पे भी 4 से बड़ी जितनी वैल्यूज़ हैं, सारी वैल्यूज़ इसके अंतर्गत आएंगी। तो यहाँ पे हम बाहर की ओर इसे छायांकित कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए अब आपको दिख ही रहा होगा कि जो रीज़न पहले से छायांकित था उस पे भी ये वाला जो हम छायांकित कर रहे हैं इस इक्वेशन का, वो भी भाग यहाँ पे आ रहा है। तो जो रीज़न है, ऐसा रीज़न जो दोनों के लिए आ रहा है, दोनों भाग में आ रहा है, तो वही हम क्या करेंगे, उसे ही हम द्विछायांकित क्षेत्र कहेंगे। सो गाइज़, मुझे ऐसा लगता है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कह सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी अगर छायांकित करने में प्रॉब्लम होती है तो वो इस वीडियो को देख के सीख लें कि छायांकित कैसे करते हैं। और अगर आपको कोई भी समस्या होती है, अगर मैथमेटिक्स में अगर आप कोई और भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और
पढ़ाई करते रहिए और अच्छे अच्छे नंबर मैथमेटिक्स में लाते रहिए।